नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को विस्तार से आपको बताते चले कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कि आज दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है और इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक यानी कल 3 घंटे ही जो ग्रीन पटाखे हैं वो फोड़ सकेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सीजीआई गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली एनसीआर के राज्यों और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली और गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की इजाजत मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया था। इस बार ग्रीन पटाखों वाली दिवाली मनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन दी है। तो वही सीजीआई बोले पर्यावरण में समझौता नहीं होगा, यानी कि पर्यावरण से समझौता नहीं और बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर श्रेय की सियासी होड़ तेज हो गई है। पूर्व सरकार को बीजेपी कटघरे में खड़ी कर रही है। बीजेपी पिछली केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में सही पक्ष न रखने का आरोप लगा रही है। देखिए, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जानबूझ के ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखती थी जिससे मजबूरन कोर्ट को ऐसे निर्णय देने पड़ते थे। आज दिल्ली वालों ने सही सरकार चुनी है, एक सनातन प्रेमी सरकार चुनी है जिसने अपना पक्ष कोर्ट में रखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है ग्रीन क्रैकर्स की। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपावली पर ग्रीन पटाखों को बेचने और चलाने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से इस आशय का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। अब समिति समय और समिति अवधि में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। ये पटाखे चलें और ग्रीन क्रैकर्स हों जिससे पोल्यूशन भी कम हो और धर्म की आस्था का भी ध्यान रहे, ऐसी भावना दिल्ली की सरकार के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की जगह उसको लागू नहीं होने दिया और साधारण प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का जमकर इस्तेमाल किया, जिससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया। 2018 में भी ग्रीन क्रैकर के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही पुलिस थी जिसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। सरेआम पुराने पटाखे जो है बने और बेचे गए, जिससे हालत बिगड़ी। एनजीटी ने फिर जो है प्रतिबंध लगा दिया। समिति समय सीमा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने की अनुमति दे दी। अब यह माना जाना चाहिए कि इस बार दीपावली के बाद दिल्ली वालों को काफी हद तक प्रदूषण की चादर से निजात जरूर मिल जाएगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, डॉक्टर अनिल गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव श्रीवास्तव आप प्रवक्ता, नरेंद्र सोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले अनिल गुप्ता जी आपके पास आते हुए, देखिए साफ तौर पर आम आदमी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि श्रेय जो है बीजेपी ले रही है, लेकिन जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए इजाजत मिल गई थी, लेकिन बीजेपी ने उसे लागू नहीं होने दिया। आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हमें कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज आदेश दिया है उसका स्वागत करते हैं। और पिछले कई वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे कि हिंदू त्योहार दिवाली जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखों को जो CRI नीरी जैसी एस्टेब्लिश संस्थाएं जो हैं जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश की है जिनसे कम प्रदूषण होता है उनको चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। पर पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी हट धर्म के लिए इनको अलाउड नहीं किया। जबकि आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल साहब जेल से छूटे थे तो इनके मंत्रियों ने खुद पटाखे छोड़े थे, जबकि उस टाइम भी ये लागू था कि पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। आज रेखा गुप्ता सरकार ने प्रयास से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को माना, स्वागत किया। दिल्ली के जो नागरिक हैं अब वो अच्छे ढंग से त्योहार मना पाएंगे। और एक चीज और है, पहले की सरकारें इसको रोक नहीं पाई क्योंकि इन्फ्लेटेशन होती थी। जब एक चीज रेगुलेट होती है, जब बिक्री ही ग्रीन पटाखों की होगी जिनसे प्रदूषण कम होता है, सरकार द्वारा एस्टेब्लिश जो टेक्नोलॉजी है, तो नेचुरली प्रदूषण भी कम होगा और एक रेगुलेशन को भी उसमें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और नरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी आज इस फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रही है? देखिए ज्योति जी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी न छुपाए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ जवाब जरूर दें कि आज भी, अभी त्योहार शुरू नहीं हुए हैं और आज भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार है, 250 के आसपास बना हुआ। जबकि इस बार दिल्ली में कुछ बहुत ज्यादा सर्वाधिक बारिश हुई है और इतनी बारिश होने के बावजूद भी आखिरकार सरकार ने क्या इंतजाम किए पॉल्यूशन को रोकने के लिए? अभी तो दिवाली आई नहीं है और आज के हालात ये हैं कि ओवर क्वालिटी में जो है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ लेना होना शुरू हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे छिपकर अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है। अरे भाई आप ये तो बताइए, वो हम स्वागत करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, ग्रीन पटाखे जलाए जाने चाहिए और पिछली सरकार को भी ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वो भी नाकाम रहे। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का तो पालन होगा ही होगा, लेकिन क्या एक ग्रीन पटाखों की आड़ में जो पोल्यूशन फैलाया जाएगा और पोल्यूशन वाले पटाखे जलाए जाएंगे, उसके लिए सरकार की क्या जो है इंतजाम उन्होंने किए हैं इसको रोकने के लिए? और आगे पोल्यूशन को किस तरीके से रोकेंगे? अभी जब धीरे धीरे सर्दियां बढ़ेंगी तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए ना। उन्होंने क्या अपना आगे का जो है विंटर एक्शन प्लान क्या तैयार किया है कि वो किस प्रकार से पोल्यूशन को रोक पाएंगे, इस पर भाजपा को जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे जाकर आप बच नहीं सकते हैं, आपको जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जनता आपसे पूछ रही है कि भाई इतनी बारिश होने के बावजूद भी आज दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना नीचे कैसे चला गया, इतना पुअर कैसे हो रहा है? अभी अक्टूबर आधा भी नहीं बीता है, अभी सर्दियों में पूरी तरीके से दस्तक दी नहीं है और आज हम देख रहे हैं कि जो है हवा इतनी ज्यादा खराब स्तर पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। जगह जगह आप देखिए, आज से BREF-1 लागू हुआ है, लेकिन उसको कितने तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता बता दें। BREF-1 आज से लागू किया है इन लोगों ने, लेकिन मैं समझता हूं कि भाजपा को अपनी जो बद इंतजामी है उसको भी इनको स्वीकार करना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए, भाजपा की सरकार को, कि उन्होंने आगे क्या प्लान किया है उसके बारे में बताएंगे। जनता जानना चाहती है, दर्शक भी देख रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार का क्या प्लान है।
ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी। वैभव जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब ये फैसला आया, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने जिस तरीके से इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन वहीं आपकी पार्टी पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी सरकार थी तो जो तथ्य जो है, वो पक्ष जो है आप लोग ने सही तरीके से नहीं रख पाए थे, जिसकी वजह से परमिशन जो है वो नहीं मिली। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डॉक्टर अनिल जी को नमस्कार, नरेंद्र भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ज्योति जी, अगर आपने सिलसिलेवार तरीके से ये पूरे क्रैकर्स और फायर के इशू को अगर देखा होगा, और कई बार आपके पास तो सारे आर्काइव में डेटा मौजूद है। 2018 में भी दिल्ली वासियों को इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही और दिल्ली सरकार के पक्ष रखने के बाद ही ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति मिली थी। 2019 में भी अनुमति मिली थी। प्रॉब्लम क्या होता है ज्योति जी, जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का जो दायरा आता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, वो आती है केंद्र सरकार के पास। तो हुआ क्या था, ये भाजपाइयों को याद रखना चाहिए, भाजपा के लोगों को होमवर्क ना करके आने की पुरानी बीमारी है, और वो आके कुछ भी बड़बड़ करने लगते हैं, और इनके सुबह से इनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर है वो यही कर रहे हैं। तो 2020 में जब एनजीटी ने ये ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल सही बात है, ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति थी, लेकिन उसकी आड़ में धड़ल्ले से वो बेझिझक वही सारे पटाखे जलाए गए जो कि प्रतिबंधित थे, जो कि सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए एनजीटी ने इस पे रोक लगा दी थी। अब तब भी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की थी, अरविंद केजरीवाल जी ही गए थे, उनके थ्रू वो ऑर्डर्स मिले थे, और 18-19 में दिल्ली वालों ने क्रैकर्स मार। हुआ क्या था कि अपनी कार्रवाई करने के बाद जो क्रियान्वयन होता है वो पुलिस के हाथ में आता है। यही प्रॉब्लम आ जाती है, यही पेच फंस जाता है। इस बार भी जो अनुमति मिली, आप इसको ऐसे देखिए ज्योति जी, आज हम 15 तारीख है, आज 15 तारीख को हम बैठे हुए हैं, माननीय न्यायालय ने 18 से 21 तारीख को इसको जलाने की अनुमति दी है। अब आप ये बताइए, क्या हमारे पास दिल्ली में सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास ग्रीन क्रैकर्स मौजूद हैं? आप किसी भी मार्केट में चले जाइए ज्योति जी, एक भी आपको ग्रीन क्रैकर इस समय अवेलेबल नहीं होगा। वो क्यों मनाएंगे जब उनको इस बात का असमंजस था कि पता नहीं जलाने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। जो जितने मैन्युफैक्चरर्स थे अपने स्टॉक को होल्ड कर रखा था। अब आज ये ऑर्डर आया है, 3 दिन में बन के क्या मार्केट में आ जाएंगे पटाखे फिर से? इसीलिए कह रहा हूं कि ये केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, भाजपा की नाकामी है कि जिसकी वजह से दिल्ली वालों को ये झेलना पड़ रहा है। और ज्योति जी, अब हम विंटर की तरफ है, हम लगभग उस सिचुएशन में अब आ चुकी है दिल्ली, जहां पे सर्वाधिक प्रदूषण होता है। और आजकल कभी का डेटा उठा के देख लीजिए, हम सीवियर कैटेगरी के आसपास हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास विंटर एक्शन प्लान क्या है? आपके पास आप भगवान भरोसे बैठे हैं कि किसी तरह से पानी बरस जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए। इनके पास जो वाटर स्प्रिंकलर्स, जो कुछ वर्षा जल छिड़कते थे सड़कों पे, सब गायब हैं। इनके पास सारा तंत्र इनका बैठा हुआ है। तो इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है। और दिल्ली, मैं फिर से बता रहा हूं, दिल्ली वालों को इस बार जिनके कुप्रबंधन से भगवान न करे, लेकिन बहुत ज्यादा हमें खामियाजा उठाना पड़े, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी की तब भी नाकामी थी और अभी भी नाकामी है कि अभी तक ये स्टॉक के पहले ही इस पे इतना कर लेते। ठीक है, देखिए डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, देखिए साफ तौर पर उनका सवाल है कि ग्रीन पटाखों की अनुमति तो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, लेकिन क्या ग्रीन पटाखे मार्केट में उपलब्ध हैं उतने? जी, आपने ठीक कहा। मैं हर चीज का जवाब दूंगा, वैभव जी का भी दूंगा और नरेंद्र जी का भी दूंगा जवाब। देखिए, हमें लेगेसी में मिला है 152 लाख टन कूड़ा कचरा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नाकामी रहा है, हम उनको भी दूर करेंगे। आपने कहा ग्रीन पटाखे क्या अवेलेबल हैं या नहीं है, मैं उसका भी जवाब आपको दे देता हूं। आपको ध्यान होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रीन पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग अलाउ की हुई है, आज नहीं पहले से की हुई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलाउ की हुई है। तो इसका मतलब ये होमवर्क ठीक करके आना चाहिए।
और जहां तक इन्होंने बोला एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर है, सर जरा पढ़ लीजिए, पिछले 8 महीने से 200 से नीचे AQI, और सिर्फ कल ही 200 को टच करने की कोशिश की जो सर्दियों में होता है। और अगर आप पिछले 11 साल की अगर आप बात करें, ये रिकॉर्ड रहा है इतिहास में, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर बना है विश्व का। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री जिसको बोलते हैं 999 को क्रॉस किया है, और इन दिनों 500 भी, और पिछले 8 महीने से एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे रहा है। ये है कामयाबी रेखा गुप्ता सरकार की, और हमारे पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से हमने कूड़ा कचरा का निस्तारण को, जो 10,000 टन पर डे था, अब हमने 15,000 टन कर दिया है। किस तरीके से लेगेसी में 152 लाख टन है, उसको हम ट्रॉमा मिल के जरिए मिट्टी बना के सड़कों का निर्माण करें। किस तरीके से हमने CND वेस्ट, जो सिर्फ केजरीवाल साहब मुश्किल से 5,000 टन पर डे की क्षमता थी, आज उसको 10,000 टन बना दिया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सर पढ़ के आइए, 8 पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर PM2.5 और PM10, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एयर क्वालिटी में। इन दोनों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम हुए, आपने देखा जो सेवा पखवाड़े में 28,508 किलोमीटर दिल्ली की सड़कें जो उनकी सफाई हुई है, जो उनसे कूड़ा कचरा डस्ट उठा है वो कम्प्लीट करेगा। उसका रीजन है, भगवान का रीजन तो है बारिश का, पर उसके अलावा जो दिल्ली और MCD सरकार ने जो कूड़ा कचरा हटाया है, जो 8 महीने से आप दिल्ली के नागरिक स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता, और आगे भी आप देख लीजिए आपका रिकॉर्ड रहा है। आपने पूरे विश्व में दिल्ली को एक कलंक की तरह किया है, क्योंकि उनको हमेशा रेड लेटर देवदासी बनता। पर इस बार आप देखेंगे जो प्रयास है, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि लेगेसी को खत्म करने में, पर क्योंकि ये सनातन के विरोधी हैं, ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इनको दिक्कत ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, पटाखे कहां से आएंगे, ये कहां से आएंगे। आप ये बताइए, जब केजरीवाल साहब जेल से रिलीज होते थे, ये गोपाल राय जो आज भाषण दे रहे हैं, इन्होंने खुद और इनके सारे मंत्रिमंडल ने केजरीवाल के आवाज के बाद पटाखे छुड़ाए थे? नहीं छुड़ाए थे। जब तो दिल्ली में बैन थे, तो जब इनके गोडाउनों से पटाखे कैसे निकल आए थे? जवाब देना चाहिए। आज जरूरत है दिल्ली में पटाखों को रेगुलेट करने की, और हम स्वागत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से। उनके फैसले से दिल्ली में ग्रीन क्रैकर की जो सप्लाई है रेगुलेट होगी। और ये कहते हैं अब पटाखे कहां से आएंगे, जरा पढ़ के आइए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अलाउ किया हुआ है, पटाखे अलाउ किया। जब सरकार के पास अधिकार होंगे, इलीगल जो इन्होंने दबा के रखे हुए, जो ये कहते हैं, जो जब इन्होंने केजरीवाल साहब रिलीज छुड़ाए थे, जो इन्होंने दबा के रखे हुए, उन सबको जब्त किया जाएगा, और दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अक्षर से लागू किया जाएगा। और सनातन के लोग, ये तो कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने तो राम के अस्तित्व पे भी नकारा था, इन्होंने तो राम सेतु को भी बताया था, और आज ये कह रहे ग्रीन पटाखे क्या जलाएंगे। तो इनकी मानसिकता जो है हमेशा सनातन विरोधी रही है। मैं खुद पर्यावरण में काम करता हूं, मैं बताता हूं आपको, पिछले साल 31 तारीख को देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था, 300 था, और सिर्फ कुछ घंटे के लिए 500 से ऊपर कोर्स किया था। खाली 1 दिन 2 घंटे पटाखे चलाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता, थोड़ा सा ही फायदा होता है। पर क्योंकि आपको सनातन पे चोट डालनी थी, तो आपने अपनी अपील जो सर्वोच्च न्यायालय में ढंग से नहीं रखी। आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, तो इनको दिक्कत हो रही है। कोई पर्यावरण को नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला, ये जरूर है, पर अगर ये दूषित मानते से रहेंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा। पर अगर इन्होंने जो होर्डिंग करी हुई इलीगल क्रैकर्स की, अगर वो छुटाएंगे उससे प्रदूषित होगा। पर अब दिल्ली की सरकार या दिल्ली की पुलिस जो बार बार पुलिस पे भी इल्जाम लगाते हैं, पुलिस इलीगल क्रैकर्स को जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको चलने नहीं देंगे, सिर्फ ग्रीन क्रैकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो ये जो बैलेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पर्यावरण के से समझौता नहीं है, पर बैलेंस अप्रोच रखनी है। आप मान ले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भी क्वेश्चन मार्क लगाए। ठीक है, नरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, आज बिल्कुल सही फैसला आया है। दिल्ली के लोग सही मायने दिवाली मनाएंगे, पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे। देखिए नरेंद्र सोनी जी वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं, वो पूरा फुल प्लान बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर प्रदूषण फिर से ठंडियों के मौसम में जो आने वाले दिन जो और ठंड होने वाले प्रदूषण और बढ़ेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी फुल प्लान है उनके पास। तो देखिए ज्योति जी, इन्होंने अभी दर्शक भी सुन रहे हैं, ये किस कदर प्लान बताने की बजाय ये अपने मुंह में लिट्टू बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने आप को सच्चा सनातनी बोलने वाले ये नकली सनातनी पहले इस बात का जवाब दें कि अभी G20 के समय पे, जब G20 दिल्ली में हुआ, उस समय पे इन्होंने शिवलिंग के आकार के फव्वारों को चौराहे पे लगा दिया। अब बताइए जरा कौन से सनातनी है? सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग ये नकली सनातनी हमें सिखाएंगे कि सनातनी क्या होते हैं।
हनुमान जी को दलित बोलने वाले लोग ये हमें सिखाएंगे कि सनातनी कौन होता है, तो हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। और दिल्ली के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली का चौतरफा विकास किया था, और उस समय दिल्ली में ये पॉल्यूशन के हालात नहीं थे जो आज बने हुए हैं। और भाई साहब, आपने जो कहा कि कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, तो भाई साहब 15 साल आपने एमसीडी की सरकार चलाई और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ने चलाई, और आप दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। ये दिल्ली के लोग भली भांति जानते और देख भी रहे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस पार्टी की 15 सालों की सरकार में जो दिल्ली का विकास हुआ वो पिछले 10 सालों में ना हुआ, आपकी 15 साल की नगर निगम की सरकार में नहीं हुआ, और आप लोगों ने केवल और केवल दिल्ली का बेड़ा गर्क किया दोनों ने मिलकर के। तो पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए। आप पहले सुनिए बात को, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। गुप्ता जी पहले सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप जनता के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप सुन लीजिए, आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, एक एक सवाल का जवाब अनिल जी मेरे सवाल एक करके, अनिल जी एक एक करके बोलिए। जनता आपसे अनिल जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं कहा था, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। आप सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास तो आप जवाब दे दीजिएगा। और उनका आदेश का पालन हो रहा है, तो आज आपको दिक्कत ये हो रही है कि कैसे ठीक है वैभव जी, आपके पास आते हुए आपको दिक्कत ये हो रही है। वैभव जी देखिए, जिस तरीके से तमाम पहले- बीजेपी की आप तरफ पहले से उन्होंने ये प्लान बताया कि बताइए हमारे कि पास आने ये वाले प्लान है कि समय अगर आने में वाले दिनों में अभी जब प्रदूषण अगर pollution बढ़ता आज से है बढ़ना तो शुरू हो प्रदूषण गया, को किस आप ये तरीके से बताइए रोकते हैं? कि दिल्ली में क्या प्लान है आपका पॉल्यूशन को रोकने के लिए? आपने उसमें आपने जीरो बताया, जीरो। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो है पॉल्यूशन रोकने में, और पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन की समस्या है। अनिल जी, भाई साहब, अनिल जी आप एक एक कैसी बात कर रहे हैं? करके बोलिए। गुप्ता जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है क्या हरियाणा में पॉल्यूशन नहीं है? वहाँ आपकी सरकार ने क्या किया? आप बताइए, नोएडा में पॉल्यूशन नहीं है और दिल्ली को पॉल्यूशन से भर दिया आप लोगों ने। अनिल जी बताइए ना, देखिए, केंद्र आप सरकार ने दोनों क्या एक किया साथ pollution बोलेंगे। को लेकर? अनिल जी पूरे उत्तर भारत में पॉल्यूशन फैला है, भारत सरकार क्या कर रही है? अनिल जी, मोदी अगर सरकार आप क्या दोनों कर रही एक है? साथ भाजपा बात की सरकार करेंगे, क्या एक कर साथ रही है? बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात नहीं पहुंच पाएगी। आपको आप जवाब दोनों एक देना साथ इनको आ मत नहीं रहा बोलिए। है। अरे ये भैया, लेक्चर केवल मत और दीजिए केवल सनातन पे। अपने मुंह में ठीक है वैभव जी आपके पास आते हैं। देखिए, इनको नहीं बीजेपी ने पता। जिस तरीके से इनको प्लान बताया कि सरकार ने पूरा क्या प्लान किया? रेडी है। एबीसीडी इनको बता रहे हैं, आके बैठ गए टीवी चैनल पे और अपने मुंह में आप बिट्टू चुप पे हो बात जाइए। कर दिया केवल। आ जाते हैं टीवी पे डिबेट करने। ये इस तरह से ये मैनेज करेंगे पोल्यूशन। आप जवाब ही नहीं देंगे, आपके पास जवाब ही नहीं है। गुप्ता जी, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप केवल और केवल मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब आता है, डर से हुआ था। ठीक ज्योति ठीक जी है जरा ठीक है चुप तो करा मैंने दीजिए। पूरी डिटेल में बताया। ज्योति जी चुप तो करा ठीक है दीजिए ठीक है लोगों को। नरेंद्र सोनी जी, तो फिर क्यों बात नरेंद्र करते सोनी हैं? जी देखिए, एक एक करके अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके वैभव जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ज्योति जी मैं ये ज्योति जी, हाँ, मेरे ज्योति बीच जी में मैं वो ये कह बोले, रहा मैं था नहीं बोला हूं। कि ये लोग मेरे टाइम पे आपने उनको नहीं पूरा बोलना इनका चाहिए तथ्य था। सुन लिया डॉक्टर ठीक, गुप्ता, ठीक, डॉक्टर ठीक नीलम है। जी का। इनसे कहीं भी इन्होंने कोई एक्शन प्लान बताया हो तो मेरी समझ के तो बाहर है। ये बड़े पर्यावरण में इन्होंने काम किया था, इनको ये नहीं पता पार्टिकुलेट जो 2.5 और PM10 जो होते हैं वो कब क्यों बढ़ जाते हैं। वो दिल्ली के कचरे से नहीं बढ़ते हैं केवल, वो इस महीने इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इस महीने सर्वाधिक पराली जलाई जाती है। PM 2.5 PM10 जो पार्टिकुलेट में दिल्ली का जो अपना कचरा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अनिल जी, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। आपके बीच में उन्होंने बोला, उन्होंने नहीं बोला ना, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेनी देखिए मैं दीजिए। इसलिए कह, तो मैंने पिछले कल भी आपसे बोला था ज्योति जी, और फिर से मैं कह रहा हूं, पर दिल्ली के जो पोल्यूशन की संस्था केवल दिल्ली में नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया के एंटायर बेल्ट पे है। इसमें केंद्र सरकार की को भी इंटरवीन करना चाहिए और सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इन सब के बीच में नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लीजिए, पोल्यूशन कम होगा ही नहीं। क्योंकि दिल्ली में बाउंड्री थोड़ी ना लगी है कि यहाँ की हवा अलग है, यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है। ये पूरी कंबाइंड प्रॉब्लम है। और मैं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट बांटना बीजेपी बंद कर दे। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन में इन्होंने पैसा खाया है, तो ये लोग ना बताएं कौन असली सनातनी है कौन नहीं सनातनी है। इनसे बड़ा भ्रष्ट, इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, इनसे ज्यादा गैर सनातनी कोई नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमने दिल्ली में
जो भी सीए क्यूएम की गाइडलाइंस आती थी, ग्राफ ठीक है। इंप्लीमेंटेशन आता था, स्ट्रिक्टली करवाते थे। होता क्या था, पुलिस के नकारेपन की वजह से ये इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाती थी। और ये जो ग्रीन क्रैकर्स कह के चिल्ला रहे हैं ना, इनसे बोलता हूं कभी अपने एसी स्टूडियो से निकल के छाक मानिए, जाके यहाँ पे मार्केट्स में जाइए, आपको पता चलेगा सच्चाई। बीजेपी इसलिए कोसों सच्चाई से दूर है। 27 साल बाद इनका सूखा खत्म हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली वालों ने 8 महीने में जो नरक भोगा है इनके द्वारा किसी भी फील्ड में, वो कभी इस चलिए तरह वक्त नहीं हमें हुआ है। इतनी की यमुना जी की इजाजत देता सच्चाई है। देख आप लीजिए तीनों क्या का है आपके बहुत बहुत सामने। धन्यवाद अभी हमारे छठाने साथ और वाला है। हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।